ये मुझे डांटते और घुसो खेती में और घुसो खेती में। मैं पंकज और अदिति एक बार फिर आप सभी के बीच में हाजिर है और आज हम अनकवर करेंगे चेस्टर हिल्स के ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को। बिल्कुल पंकज जरा इमेजिन कीजिए, ये ऑर्गेनिक फल सब्जियां अगर फार्म से डायरेक्ट आपके खाने के मेज तक आए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल न केवल जीवन जीने का तरीका है बल्कि एक फिट रहने का और हेल्दी रहने का तरीका भी है। तो चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं सोलन शहर में और पूरे सोलन शहर में आपको घुमाते हैं और यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक फल सब्जियां भी लेकर आते हैं बाजार में बेचने के लिए, वहां पर भी आपको लेकर चलेंगे। सोलन को दुनिया भर में सिटी ऑफ मशरूम और सिटी ऑफ रेड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ का टमाटर दुनिया भर में फेमस है। यहाँ के आसपास के लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और जो नेचुरल सब्जियां और फल फ्रूट है वो उगाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ पर उगाई जाने वाली जो फल सब्जियां हैं वो यहाँ के लोगों की आर्थिकी का रीढ़ की हड्डी है। इसके साथ ही सोलन की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है और यहाँ पर प्राकृतिक खेती और जो ऑर्गेनिक खेती है वो की जाती है। अगर बात की जाए आसपास के ग्रामीण इलाकों की और सोलन शहर के आसपास के कुछ क्षेत्रों की, तो उनके रोजगार का मुख्य साधन फल सब्जियों को उगाना ही है। यानी हम कह सकते हैं कि उनके रोजगार का मुख्य साधन खेती है। और अगर आप भी चेस्टर हिल्स में रहते हैं तो वहां से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर रविवार के दिन जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं अपनी उपज को लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं और उस उपज में कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शायद यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में पूरे ग्रामीण क्षेत्र में और सोलन शहर के आसपास ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की जाती है। सोलन को 1997 में मशरूम सिटी ऑफ इंडिया का दर्जा मिला था। देश में हर साल करीब 2.5 लाख टन मशरूम का उत्पादन किया जाता है। मशरूम शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। इससे जहां हड्डियां मजबूत होती है तो वहीं यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी कारगर साबित होता है। मशरूम में फाइबर, विटामिन डी, प्रोटीन, जिंक और सेलेनियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। मशरूम के अलावा सोलन की मिट्टी सब्जियां उगाने के लिए भी बहुत बेहतर है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बिना कीटनाशक के सब्जियां उगाई जाती है। छोटा आकार होने के बावजूद भी सब्जियों का स्वाद बेहतर होता है और शरीर के लिए बिना कीटनाशक की सब्जियां लाभदायक होती हैं। हमने कुछ किसानों से बात की। उनका कहना था कि वह अपनी फसल में किसी भी प्रकार की कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेरा हेमचंद शर्मा नाम है जी। मैं नहरा खंडोल से रामपुर गांव में मेरा ज़मीन है, जितनी भी है थोड़ी बहुत ज़मीन है हमारे पास। हमारी सारी ऑर्गेनिक खेती होती है, सारा गोबरी इस्तेमाल करते हैं हम, कोई स्प्रे नहीं करते दूसरी। अपनी जितने भी है अपनी घर की जो खाद है हमारे वही डलती है। सड़ा गला घास है, खेत घासनी का घास है, वो सब साड़ के हम पहले डाल के तब डालते हैं उसमें। सारी खेती इसी ढंग से करते हैं। फल फ्रूट भी लगाते हैं, कुछ सेब के पौधे भी थोड़े बहुत हमने वैसे एग्जाम्पल के लिए लगाए हुए हैं भी कैसे होते हैं। और दूसरे पलम खुरबानी भी है, आड़ू भी है और बाकी लहसुन वगैरह ऐसी आइटमें लगाते हैं। टमाटर मिर्च भी लगाते हैं बीच में थोड़ी थोड़ी। अपने गुजारे इलाके हमारे पास छोटी छोटी खेती है। अभी ऐसा है जी, मैं तो था खैर जॉब भी करता हूँ, जॉब करता था 20 साल पहले मैं रिटायर हुआ। 2004 का मैं रिटायरी हूँ और इस टाइम मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ अपनी ज़मीन में। मैडम जी हम तो केवल ऐसा है ना जी कि हमारे तो सोलन तो ऐसा है कि हमारे गांव के साथ शहर है। हम थोड़ी बहुत चीज़ जो हमारे पैदा होती है उसको बेचने आ जाते हैं संडे को, और वो भी जो बिक जाए तो ठीक है, नहीं बिकती है तो हम थोड़ा बहुत फिर और अपने भाइयों को भेज देते, वैसे ही देते खाने को। हमारे को ऐसा भी कुछ नहीं है, हमारे पास पेंशन है इसलिए मेरा गुजारा हो जाता है। तो मैं ये कर रहा हूँ, जितना हो जाएगा मेरे से उतना करूँगा। अभी 80 साल की उम्र है मेरी, इसके बाद देखा जाएगा जो होगा। सीधी खेत से यहाँ लाते सब्जी बेचने के लिए और बिना स्प्रे की बिना खाद की है, जो भारी राज्य से आ रही है इस टाइम,
कीटनाशक भी वो करते हैं उसमें, हमारा क्या पता है क्या क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं। हम कीटनाशक नहीं करते, हम अपनी ऑर्गेनिक सब्जी तैयार करते हैं, जैसे गौमूत्र इसकी स्प्रे करते हैं, देसी घी और गोबर उसका धुआं लगाकर हम जो कीटनाशकों को मारते हैं। तीसरा हमारे पास एक अपना ऑर्गेनिक औषधि है जो शायद आप उसका नाम नहीं जानते होंगे, वो है आपका जो पुराने घर होते थे हमारा कच्चा मकान, उसमें लकड़ियों का धुआं निकल कर ऊपर कीड़ा जमता था, उसकी हम औषधि बना रहे हैं। आपने देखा कि चेस्टर हिल्स से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर आप ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती से उगाई गई सब्जियों को खरीद सकते हैं। इन सब्जियों में किसी भी प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन विशेष बात यह है कि चेस्टर हिल्स में भी लोग अपना किचन गार्डन बनाकर प्राकृतिक और ऑर्गेनिक तौर पर सब्जियां, फलों को उगाते हैं। हमने चेस्टर हिल्स में रहने वाली सीता जी से बात की और उनसे जाना कि वो किस प्रकार से ऑर्गेनिक और प्राकृतिक तौर पर फल और सब्जियां उगाती है। 10-12 तो पेड़ ना माली को दिए, जगह जगह लगा देना। अच्छा, यहाँ से जो बुट्टे हाँ मैंने उगाए थे अपने, अच्छा। ऐसे डाल देती हूँ बीज। जामुन का पेड़ मेरा एक्स्ट्रा हो गया था, बड़ा बहुत बड़ा हो गया था। अच्छा, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जमीन हाँ, को ना उसमें काफी ज्यादा काफी जगह जड़ें हो निकलती जाती है ना, हाँ फाड़ जी, हाँ देता है जी, जमीन बिल्कुल, को। बिल्कुल सही फिर बोला। वो उखाड़ के हमने माली को दिया कि हाँ जी। कहीं जंगल में लगा देना। ये ब्यूटिफिकेशन वाला वो भी लगाया हाँ पौधा। जी, से लगाया। इतने छोटे छोटे से लगाए थे। ये काफी तो बड़ा सुंदर भी दिखता है बाद में, अगर इसको ब्यूटीफाई करने के लिए काफी जगह यूज होता है। इसके तो बड़े बड़े पेड़ भी कई लोग खरीद के लेके आते हैं स्पेशली। और जब मैं beautify यहाँ पर करते हैं। काम करती हूँ ना तो हाँ कभी कभी मुझे मच्छर भी काट जाते हैं। ये मुझे डांटते और घुसो खेती में और घुसो खेती में। और तो सर्दी आने वाली, फिर मच्छर गायब हो जाएगा, तो हाँ, आपको गायब। आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो जरूर, मैम, इसलिए बहुत अच्छा ये मैंने ना आपने सब अपना जुराब maintain किया जरूर है। सब पहन के जाती हूँ खेती में। अच्छा, सॉक्स वगैरह। बहुत अच्छा मेंटेन किया है मैम आपने। मतलब अगर मैं देखूँ तो आप लोगों को मोटिवेट होना चाहिए इस चीज से। तो सब भी बोलते हैं और कि ये बहुत एटलीस्ट सुंदर। मतलब आप अपने घर से ही खुद उगा रहे हैं, जैसा आजकल बोलते हैं कि केमिकल खेती है और सारा केमिकल्स का यूज होता है। इवन ये भी बोला जाता है कि जो अगर छोटे फल है तो उनको इंजेक्ट करके फिर उनका साइज बड़ा किया जाता है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये तो बहुत मोटिवेटिंग है और आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि किचन गार्डन ये देखो, लगाया जाए और ये छोटी सी नर्सरी है मेरी ना, चीजें रखी जाए। पहले देखो ऐसे उगा लेती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने ये भी टमाटर और वो उसका टमाटर का और बैंगन का बीज डाला है अच्छा, और ये अभी उगने वाले हैं। Great. इनको फिर वहीं पे शिफ्ट कर दूंगी। ओके। तो ये है सब कुछ। और चेस्टर हिल्स में रह रहे हैं आप तो किचन गार्डन भी देखने को मिल रहा है। और आप लोगों के लिए भी मोटिवेशन है कि अगर आप भी बाहर का सब्जियां या फल लेकर आते हैं तो उससे अच्छा है कि मैक्सिमम आप घर पर उगाए। हालांकि कुछ चीज़ें तो बाहर से लाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये मैम की ओर से एक मोटिवेशन भी है कि आप घर का उगाया खाना, घर का उगाई सब्जियां, फल यहाँ पर ले सकते हैं। और ये चेस्टर हिल्स में ही आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो आइए, आपका सपनों का घर आपके लिए तैयार है और चेस्टर हिल्स में आप रह सकते हैं। आपने देखा कि चेस्टर हिल्स से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर आप बिना कीटनाशक के उगाई गई सब्जियां खरीद सकते हैं। इसके अलावा चेस्टर हिल्स में रहने वाले लोग भी अपने घरों में किचन गार्डन में बिना कीटनाशक के सब्जियां उगाते हैं। ऐसे में चेस्टर हिल्स में रहना आपको फिट एंड हेल्दी बना सकता है।